हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है ग्रुप। एंड इसकी एक्सरसाइज 1 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज इसमें देखिए हम स्टार्ट करेंगे सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको एज अ थ्योरम गिवन है। जिन स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर होने हैं वो सभी इनका ओनली स्टेटमेंट याद रखेंगे। जो भी मैं आपको थ्योरम्स कराऊंगी इनका ओनली स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और जिन स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होंगे यानी कि रिटन पेपर होंगे उन सभी को इन थ्योरम्स का प्रूफ और स्टेटमेंट दोनों चीजें याद रखनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम्स हैं, क्योंकि इनके प्रूफ आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसकी यूनिकनेस के बारे में बताया गया है। क्या? द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, यानी कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है। तो ये क्या है? थ्योरम फर्स्ट है, इसका प्रूफ करेंगे हम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार जो है इसका प्रूफ वो आपका एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में वो कैसा होता है? यूनिक होता है। अब यूनिक का मतलब आप सभी को पता है। सपोज दैट हम कोई भी दो एलिमेंट लेट कर लेते हैं, एक हम ई लेट कर लेते हैं, एक ई डैश लेट कर लेते हैं। तो जो हम लेट करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज ई एंड ई डैश are two identity element of a group G। हमने क्या मान लिया? E और E डैश क्या है? कोई भी दो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप G के। देन वी हैव, इस कंडीशन में अगर आप लोग देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है। सपोज दैट एक A है और एक हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया E। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, A की E में मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म क्या आएगी आपके पास में? A ही आएगी। यही तो कंडीशन कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। क्या कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सभी को पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। और अगर 1 की मल्टीप्लाई A में करोगे तो कितना आना चाहिए? A ही आना चाहिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन भी बच्चे हमको यही बोलती है कि किसी भी एलिमेंट की अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? वो एलिमेंट ही आता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने दो एलिमेंट लेट किए हैं E एंड E डैश। तो दोनों के लिए कंडीशंस डिफरेंट होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर आप E और E डैश लेते हो और दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हो, इन केस अगर E डैश हम क्या माने? आइडेंटिटी माने। अगर E डैश को क्या माने? हम आइडेंटिटी एलिमेंट माने। सिंस E डैश इज आइडेंटिटी। तो अब एक बात बताइए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट में E की मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म क्या आएगी आपके पास में? E ही तो आएगी, क्योंकि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। बट इसी का ही जस्ट अपोजिट। एंड अगर आप ऐसे लिखते हो E E डैश इज इक्वल्स टू, इस बार क्या लेते हो आप? E को लेते हो आइडेंटिटी। इस बार E को क्या ले रहे हो आप? आइडेंटिटी ले रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हो। तो E डैश की अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे देन इस कंडीशन में टर्म क्या आएगी आपके पास में? E डैश आएगी। क्लियर है? तो अगर दोनों ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई, बट जो E डैश है वो कैसा है? यूनिक एलिमेंट है। किसका? ग्रुप का। E डैश कैसा है? यूनिक एलिमेंट है। किसका? ग्रुप का। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है? इस चीज को प्रूफ करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में वो यूनिक होता है। क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया E और E डैश क्या है? कोई भी दो एलिमेंट है ग्रुप G के। तो यहाँ पर जो E डैश होगा वो कैसा होगा? यूनिक एलिमेंट होगा। तो इसको लिख देंगे बट E डैश इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। क्लियर है? इसके बाद में आप देखो, अगर E डैश E के इक्वल है और E डैश किसके इक्वल आ रहा है? E डैश के इक्वल आ रहा है। यहाँ से दोनों साइड्स इक्वल है तो इट मींस E किसके इक्वल आएगा? E डैश के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो सिंस E डैश इज इक्वल्स टू E एंड implies that E डैश किसके इक्वल आ रहा है? E डैश के। सो E किसके इक्वल आ
डैश के इक्वल आ जाएगा। लिख सकते हो आप, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है, इट मींस ई किसके इक्वल आएगा, यहाँ से ई डैश के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ई किसके इक्वल आ रहा है, ई डैश के, यानी कि या तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो या ये हो, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हर कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि किसी भी ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। समझना इस बात को ध्यान से कि चाहे तो आप ई डैश इज इक्वल्स टू ई, यानी कि या तो आप अगर ई को क्या अगर यहाँ से आप ई डैश को क्या मानते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हो, या फिर ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हो, तो ये तो हमने लेट किया, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ई किसके इक्वल होगा, ई डैश के इक्वल होगा। तो इट मीन्स हर एक ग्रुप जो रखता है वो क्या रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसमें वो कैसा होता है, यूनिक होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट, हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। क्लियर है। तो इसके साथ में वाली फर्स्ट थ्योरम जो है वो आपकी प्रूफ हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, नोट कीजिए। देखिए इसके बाद में सेकंड थ्योरम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो ये क्या कहती है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, यानी कि हर एक ग्रुप में जो हर एक एलिमेंट होता है उसका इनवर्स कैसा होता है, यूनिक होता है। यानी कि कोई भी एक ग्रुप आपको गिवन है उसका हर एक एलिमेंट क्या रखेगा, जो इनवर्स होगा, हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी कि अगर ए है, ए का इनवर्स क्या है, अगर ए इनवर्स है, अगर ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, तो बी का क्या होगा, बी इनवर्स होगा, यानी कि ए का अलग होगा, बी का अलग होगा। हर एक एलिमेंट का क्या होगा, एक यूनिक इनवर्स होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। तो इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव वालों को ये याद रखना है, ये आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी दे सकता है, वो ऑप्शंस की फॉर्म में भी दे सकता है कि यूनिक है या फिर नहीं है, या फिर बोथ ऑफ देम, या फिर नन ऑफ दिस, कुछ भी करके वो आपको ऑप्शंस दे सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है। तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट ऐसे छोटे छोटे अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेट करेंगे ए, और उसके दो इनवर्स एलिमेंट लेट करेंगे बी और सी। ठीक है, कोई भी आप लेट कर सकते हो इनकी जगह पे। और हम एक क्या लेट करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आप सभी ने ग्रुप कर लिया। एक्सरसाइज फर्स्ट अगर आपकी क्लियर है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें कि आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन की, तो आप सभी को पता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन क्या होती है कि ए इनवर्स में अगर आप उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए का इनवर्स अगर हम ए इनवर्स लेट करें, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी ई आएगा, और अगर हम एक ही इनवर्स में मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आएगा, ई ही आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो सबसे हम पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, एंड लेट बी एंड सी, let B and C are any two element, are any two element means को inverse ही बोलेंगे हम डायरेक्टली, are any two inverse of A, कि माना A, B और C क्या है, दो इनवर्स है किसके, A के। तो इस कंडीशन में कौन से वाली आप लगाओगे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाओगे। अब मान के चलिए पहले हम बी के लिए लेते हैं कि पहला क्या है, हमने मान लिया कि अगर बी क्या है, इनवर्स है किसका, ए का, तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना ए का इनवर्स बी है, तो यहाँ पे टर्म कितनी आएगी इसके अकॉर्डिंग, बी ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये चीज क्लियर हो गई। अगर हम बी को लेट करते हैं क्या, ए का इनवर्स, तो कंडीशन क्या आएगी, बी ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी, E इज इक्वल्स टू ए बी। किससे आया ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन से। तो ए कंडीशन तो ये आ गई, एंड यहीं से सेकंड कंडीशन किसके लिए लिखेंगे, सी के लिए लिखेंगे। अगर सी क्या है, इनवर्स है ए का, तो टर्म कितनी आ जाएगी, सी ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है। ये कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। इसके अकॉर्डिंग अगर हमने बी और सी को क्या लिया है, ए का इनवर्स लिया है, तो ये दो कंडीशंस आपके सामने आ जाएंगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। सो वी हैव
वी हैव, अगर यहाँ से हम फर्स्ट कंडीशन ले बी इंटू ए सी, यानी कि इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो बी ए सी यहाँ से किसके इक्वल है बच्चा, ई के इक्वल है, तो ए सी के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, ई पुट कर सकते हो। अब आपको पता है किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में टर्म क्या आती है, वो एलिमेंट ही आता है। तो अगर आप b की e में मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म क्या आएगी, b ही आएगी। क्यों, क्योंकि e क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, चाहे आप यहीं पे लिख सकते हो एंड लेट e बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, be the identity element, also let b and c are any inverse of a। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कंडीशन आ गई, b की में मल्टीप्लाई करोगे टर्म कितनी आएगी, b। ये तो किसके लिए हो गया, इसके लिए। सेम इसी का अपोजिट करो, अगर हम b की a में मल्टीप्लाई करें और इनटू में c लिखें, इसको सॉल्व करना, b a किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से e के इक्वल आ रहा है, तो b इंटू a के प्लेस पे e लिख सकते हैं, e इंटू सी। अभी मैंने आपको बताया क्या, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट ही आता है। तो e की अगर आप c में मल्टीप्लाई करोगे तो जनरली क्या आएगा आपके पास में, c आएगा। तो अगर आप दोनों ही कंडीशन से देखें, यानी कि यहाँ पे अगर आप एसोसिएटिव कंपोजिशन अप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है ग्रुप में क्या लगता है, एसोसिएटिव कंपोजिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बट in a group the composition is associative, therefore एसोसिएटिव कंपोजिशन अगर होता है तो आप सभी को पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बी कि अगर आप मल्टीप्लाई करो a इंटू सी में या फिर b इंटू ए की मल्टीप्लाई करो, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इसकी मल्टीप्लाई करो c में, तो दोनों ही कंडीशंस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप लिख सकते हो ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ये वाली टर्म यहाँ से किसके इक्वल है, b के, और ये वाली टर्म किसके इक्वल है, c के। तो यहाँ से आप लाइन लिख सकते हो क्या, ये किसके इक्वल था, b के, और ये किसके इक्वल था, c के। तो b किसके इक्वल आएगा, c के, और b और c को हमने क्या माना था, इनवर्स माना था a का। तो यहाँ से हमारी क्या चीज प्रूव हो गई कि अगर b c के इक्वल है मींस दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अगर दोनों ही इनवर्स सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हर एक ग्रुप में जो हर एक एलिमेंट होगा वो क्या रखेगा, अपना यूनिक इनवर्स रखेगा। क्लियर है, नोट कीजिए। इसके बाद में थर्ड थ्योरम देखिए क्या है, if the inverse of A is A inverse then the inverse of A inverse is A, in a sense inverse of A inverse is equals to A। यानी कि इस थ्योरम में आपसे क्या कहा है कि अगर इनवर्स ऑफ A क्या है, A इनवर्स है, यानी कि A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स है, तो इस कंडीशन में इनवर्स ऑफ A इनवर्स यानी कि इनवर्स किसका, ऑफ ए इनवर्स का, ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है कि अगर ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, अगर ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, तो उस कंडीशन में ए इनवर्स का इनवर्स क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये आपकी थ्योरम कहती है और इसका क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज पता होगी, मैंने आपको वो लिखाई थी, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, जिनमें से कि एक प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की थी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, ई के। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो। तो इसमें से हम एक कंडीशन लेके चलेंगे क्या, कि ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ये क्या है, ये हमें पता है। अगर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो सबसे पहले लिख देंगे इफ ई इज द identity element, if E is the identity element then we have A inverse into A is equals to E। तो हमें क्या पता है, A inverse into A किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में शो क्या करना है कि इनवर्स ऑफ A इनवर्स A के इक्वल होता है, तो हमें ये वाली टर्म चाहिए,
इनवर्स ऑफ ए इनवर्स हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग both sides on the left by inverse of a inverse, then आपको क्या मिलेगा, द टर्म क्या आ जाएगी, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इनटू में आएगा ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल्स टू, इसके भी लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगी किससे, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स से, और इनटू में कितना आएगा, यहाँ से ई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, एसोसिएटिव कंपोजिशन का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे यूज करोगे, तो साइड में चाहे तो इधर लिख देना बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स इनटू ए इनवर्स, और इनटू में आप लिख दोगे a इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो आप सभी को पता है आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो एलिमेंट ही आएगा। तो e क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में इसकी अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, a इनवर्स का इनवर्स ही आएगा। क्लियर है, एक बार इतना करिए। अब यहाँ से आगे देखिए, आप सभी को अभी एक चीज मैंने बताई, a इनवर्स इंटू a, ध्यान दीजिएगा, a इनवर्स इंटू a किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर आप लेट कर लो, यहाँ पे साइड में सिर्फ ये चीज आपको मान के चलेंगे, अगर हम लेट कर ले a इनवर्स को क्या a, तो यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे टर्म क्या बनेगी, अगर इसके प्लेस पे आप a पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा a इनवर्स, और a इनवर्स को a लेट कर रखा है तो ये कितना हो जाएगा a, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली a इनवर्स इंटू a बन जाएगी। और हमें क्या पता है a इनवर्स इंटू a किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो यहाँ से इस टर्म के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, e लिख सकते हो या नहीं, इसके प्लेस पे आप आइडेंटिटी एलिमेंट इसके प्लेस पे आप e लिख सकते हो या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये किस फॉर्म में आ रही है, a इनवर्स इंटू a, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, e, और इनटू में कितना है a इज इक्वल्स टू में चल रहा है इनवर्स ऑफ a इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट में a की मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज याद हो गई होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट में a की मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म कितनी आएगी, a, तो a किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स का इनवर्स, इंप्लाइज दैट इसको अपोजिट करके लिख सकते हो आप, इनवर्स ऑफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू a। और यही क्या करना था हमें इस थ्योरम में, प्रूफ करना था क्या, कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, a होता है। उसी के साथ में वाली जो थ्योरम नंबर 3 है वो आपकी प्रूफ हो गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ समझने की बात है, इसलिए एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी प्रॉपर वे में। क्लियर है, नोट करिए। सो इसी के साथ में जितनी भी आपकी जो 3 थ्योरम्स थी ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद में 3 थ्योरम्स और हैं जिनका प्रूफ हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।